Hello, Assalamu alaikum. This is Mohammad Haziq and welcome back to my channel Haziki Talks. So dear Haziki Talks की नाज़रीन, आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ वो कहानी एक अमीर लड़की ने एक गरीब लड़के से मोहब्बत करने की कहानी है। ये कहानी इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद पसंद आएगी इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो सीधे चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी दो नौजवानों की है जिनके नाम महर और अरसलान थे। महर एक अमीर घराने की लड़की थी जबकि अरसलान एक गरीब मेहनती लड़का था। दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने एक दिन इन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। महर का ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से था। उसके वालिद शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे जिनके बड़ी कंपनियां थीं और हर कोई उनकी इज्जत करता था। महर को ज़िंदगी की हर आसाइश मिली हुई थी। वो बड़े घर में रहती थी, बेहतरीन स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी और उसके पास महंगी घड़ियाँ, जदीद फैशन के कपड़े और दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी जो वो चाहती थी। लेकिन एक बात जो महर की ज़िंदगी में कमियां थी वो मोहब्बत थी। उसके वालिदैन हमेशा अपने काम में मसरूफ़ रहते थे और उसके दोस्त ज़्यादातर दौलत और शोहरत की वजह से उसके करीब थे। महर ने कभी हकीकी मोहब्बत और खुलूस का तजुर्बा नहीं किया था और वो दिल ही दिल में किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जो उसकी दौलत से मुतासिर ना हो बल्कि उसके दिल को समझे। अरसलान की ज़िंदगी। दूसरी जानिब अरसलान एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो एक छोटे से गांव में रहता था और अपने वालिदैन के साथ शहर में काम करता था ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। अरसलान एक होनहार तालिब इल्म था, लेकिन उसे अपनी तालीम के साथ साथ काम भी करना पड़ता था ताकि अपने घर वालों की मदद कर सके। वो मेहनती, ईमानदार और इज्जतदार लड़का था जो हर काम दिल से करता था। देखते हैं नाज़रीन मुलाकात कैसी हुई उनकी। पहली मुलाकात। महर और अरसलान की पहली मुलाकात एक खैराती तंजीम के प्रोग्राम में हुई जहां अरसलान रज़ाकार के तौर पर काम कर रहा था और महर अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट के लिए वहां आई हुई थी। महर ने पहली बार अरसलान को देखा तो उसके सादगी और मेहनत से मुतासिर हुई। अरसलान ने महर को पहचाना तो नहीं, मगर उसकी आंखों में इज्जत और खुलूस देखकर महर को कुछ खास महसूस हुआ। दोस्ती की इब्तिदा। महर ने अरसलान से बात करने की कोशिश की और जल्द ही दोनों के दरमियान एक दोस्ती कायम हो गई। महर को अरसलान की बातें सुनकर एहसास हुआ कि वो दौलत की परवाह नहीं करता बल्कि दिल की गहराइयों में सच्चाई और खुलूस की तलाश में है। अरसलान को भी महर की सादगी और दिलकश शख्सियत ने मुतासिर किया। ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती चली गई। महर अरसलान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगी और उसके साथ शहर की गलियों में घूमना, सादा खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होना और अरसलान के साथ ज़िंदगी की मुश्किलात पर बात करना और उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रहा था। मोहब्बत का आगाज़। एक दिन महर ने अरसलान से अपनी ज़िंदगी की बात की और कहा कि वो उसके सादगी और खुलूस की वजह से उससे मोहब्बत करने लगी है। अरसलान हैरान रह गया क्योंकि वो नहीं सोच सकता था कि एक अमीर लड़की और इस जैसे गरीब लड़के से मोहब्बत करेगी, लेकिन महर ने उसे यकीन दिलाया कि उसके लिए दौलत और हैसियत मानी नहीं रखती बल्कि वो अरसलान से शख्सियत से मोहब्बत करती है। देखते हैं अरसलान का आगे क्या रिएक्शन आते हैं। नाज़रीन जुड़े रहिएगा। अरसलान के दिल में भी महर के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, लेकिन वो अपने हालात के बायस उसे कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। उसने महर से कहा कि वो उस काबिल नहीं कि उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन महर ने कहा कि मोहब्बत में कोई हैसियत नहीं होती और वो हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। चलें गाइस, देखते हैं कि आगे मुश्किलात का सामना उन लोगों ने कैसे किया। मुश्किलात का सामना। जब महर के वालिदैन को उसकी और अरसलान की ताल्लुक़ के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से शादी करे। उन्होंने महर पर बहुत दबाव डाला कि वो अरसलान को छोड़ दे और किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से शादी करे। महर ने अपने वालिदैन को समझाने की बहुत कोशिश की,
کہ محبت پیسے سے نہیں ہوتی، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے ارسلان کو بھی دھمکیاں دیں اور کہا کہ وہ مہر کی زندگی سے دور ہو جائے ورنہ اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گی۔ ارسلان نے مہر کی محبت میں بہت کچھ برداشت کیا، لیکن وہ مہر کو اپنے والدین کے خلاف جانے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مہر سے کہا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن مہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی زندگی ارسلان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، چاہے حالات جیسے اور کیسی بھی ہوں۔ دیکھتے ہیں والدین کا فیصلہ کیا ہے، دونوں مہر کے والدین کا کیا فیصلہ آتا ہے، جڑیے رہیے گا آخر تک۔ والدین کا فیصلہ۔ یہ وقت مہر اور ارسلان دونوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ مہر کی والدین نے اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن مہر نے ارسلان کے ساتھ نہ چھوڑا۔ آخرکار مہر کے والدین کو احساس ہوا کہ ان کی بیٹی واقعی ارسلان سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ وقت بعد مہر کے والدین نے ارسلان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ارسلان کی محنت اور ایمانداری کو دیکھا اور یہ جانا کہ وہ اپنی حیثیت کے باوجود ایک نیک دل انسان ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے مہر اور ارسلان کی رشتے کو قبول کر لیا۔ محبت کی فتح۔ آخرکار مہر اور ارسلان نے شادی کر لی۔ یہ شادی صرف دو دلوں کا ملاپ نہیں تھی، بلکہ دو مختلف دنیاؤں کی جیت تھی۔ مہر نے اپنی زندگی اور اپنی محبت اور خلوص سے ثابت کیا کہ دولت اور حیثیت محبت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور ارسلان نے اپنی محنت اور سچائی سے دیکھا کہ خلوص اور محنت دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یوں مہر اور ارسلان نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا، جہاں محبت، اعتماد اور وفاداری ان کی سب سے بڑی اساسیں تھے۔ ان کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ سچی محبت ساتھ دولت طبقاتی فرق کو نہیں دیکھتی، بلکہ دل کی گہرائیوں کو محسوس کرتی ہے۔ ڈیئر ناظرین، ہاضی کی ٹاکس کی ڈیئر ناظرین، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور اس کہانی سے آپ لوگوں نے کوئی سبق لیا ہوگا، اس کہانی کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ڈیئر ناظرین، انشاءاللہ اسی طرح انٹرٹیننگ ویڈیوز کے ساتھ، انٹرٹیننگ سٹوریز کے ساتھ میں واپس حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے پھر سے واپس آؤں گا بہت جلد ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد حاضر، والسلام۔